आज हम नगरीय स्थलों में विचलन के ऊपर चर्चा करेंगे। विचलन नगरीय समाजशास्त्र से संबंधित एक प्रमुख अवधारणा है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति से आशा की जाती है कि वह समूह के सामाजिक मानदंडों तथा कानून के अनुसार व्यवहार करेगा, और यदि व्यक्ति इस प्रकार से मानदंडों और कानूनों के अनुसार व्यवहार नहीं कर पाता तो हम इसको कहते हैं विचलन। समाज के नियमों और कानून को तोड़ने की जो अवस्था होती है, उसके उल्लंघन करने की अवस्था होती है, उसे हम विचलन की प्रक्रिया कहते हैं। कुछ विचलन को स्पष्ट करते हुए कुछ विद्वान हैं जैसे कोहेन, उन्होंने विचलन को स्पष्ट किया है कि विचलन का तात्पर्य प्रत्येक उस व्यवहार से होता है जो सामान्य रूप से स्वीकृत आचरणों के उल्लंघन के रूप में होती है। मतलब समाज ने जो भी आचरण के नियम बनाए हैं, यदि हम उसका उल्लंघन करते हैं तो वह अवस्था विचलन की अवस्था है। विचलन का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है, और जैसे तस्करी, गबन, वस्तुओं में मिलावट, वेश्यावृत्ति, आत्महत्या, हिंसा, सार्वजनिक संपत्ति का दुरुपयोग करना आदि सारे जो व्यवहार होते हैं वह विचलन के अंतर्गत आते हैं। एक अन्य परिभाषा है जॉनसन की। उनके अनुसार विचलित व्यवहार केवल किसी सामाजिक मानदंड अथवा आदर्श नियमों का उल्लंघन करना ही नहीं है, बल्कि एक ऐसा व्यवहार है जिसमें नियमों का जानबूझ करके उल्लंघन किया जाता है। तो स्पष्ट है, विचलन की अवस्था में व्यक्ति जानता है कि वह ऐसा कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए। उसकी चेतना विद्यमान है, अचेतन अनकॉन्शियस माइंड में नहीं कर रहा, वो उसे पता होता है कि वो गलत कर रहा है, जानबूझ करके नियमों का उल्लंघन कर रहा है। तो ये जो व्यवहार है व्यक्ति का, उसको हम कहते हैं विचलन का व्यवहार। इसी प्रकार से एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री दुर्खिम, उन्होंने अपनी पुस्तक द सुसाइड में विचलन की अवधारणा में बताया है कि समाज में जब तेज़ी से परिवर्तन होता है तो सामाजिक संरचना में जब तनाव पैदा हो जाता है तो वह तनाव एक विघटनकारी दशा के रूप में प्रकट होता है और व्यक्ति विचलित व्यवहार करता है। रॉबर्ट मर्टन ने भी विचलन की व्याख्या की है, और समाज के लिए उन्होंने बताया कि दो तत्व होते हैं समाज में महत्वपूर्ण। एक होता है लक्ष्य और एक होता है पुरस्कार। और लक्ष्य भी समाज में व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है, और पुरस्कार मतलब एक तरह से समाज में इस व्यवहार को मान्यता मिलती है कि किस प्रकार से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इसे पुरस्कृत क्या करा जाता है कि हमारे साधन क्या होंगे। उदाहरण के लिए, यदि हमारे लक्ष्य पैसा कमाना, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यदि हम ईमानदारी के साथ में इस लक्ष्य को प्राप्त करते तो हमें समाज पुरस्कृत करता है, और सामाजिक मानदंड में यह व्यवहार स्वीकृत है। पर यदि हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हिंसा, कालाबाजारी, अन्य प्रकार का अपराध, भ्रष्ट व्यवहार और सामाजिक मूल्यों से भिन्न व्यवहार करते हैं, तो यह व्यवहार हमारा जो हम साधन अपनाए लक्ष्य को प्राप्त करने के, वह ठीक नहीं है। तो समाज हमें पुरस्कृत करने की जगह हमारी निंदा होती है। तो अगर इस प्रकार से व्यक्ति लक्ष्य, साधन या फिर पुरस्कार इसमें सामंजस्य नहीं बिठा पाता, तो गलत तरीके से सामंजस्य बिठाने की कोशिश करता है, तो इस प्रकार का जो व्यवहार होता है वह विचलित व्यवहार कहलाता है। अब हम देखते हैं कि विचलन के कौन कौन से रूप हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हर्टन एवं हंट का वर्गीकरण। आपने विचलन को 3 रूपों से स्पष्ट किया है। पहला है सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक विचलन, दूसरा है व्यक्तिगत एवं समूह विचलन, और तीसरा है प्राथमिक तथा द्वितीयक विचलन। सांस्कृतिक विचलन वो विचलन होता है जिसमें व्यक्ति अनेक मानसिक दुर्बलताओं का शिकार या फिर स्नायुविक दोषों के कारण अपने जो सांस्कृतिक व्यवहार समाज ने बनाए हैं उनसे भिन्न प्रकार के व्यवहार करने लगता है, और इसी कारण से इसको वह मनोवैज्ञानिक विचलन भी
कहते हैं। व्यक्तिगत विचलन का तात्पर्य होता है किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा अपनी उपसंस्कृति के प्रतिमानों से विचलित होना। जैसे मादक द्रव्यों का सेवन करना, इस प्रकार से हम इसको व्यक्तिगत विचलन में देख सकते हैं। समूह विचलन तीसरा प्रकार जो है, उसका संबंध एक ऐसी दिशा से होता है जिसमें व्यक्ति अपने हितों को पूरा करने के लिए समाज द्वारा अस्वीकृत एक अलग उपसंस्कृति को विकसित कर लेता है। जैसे कि मानो कोई तस्करी है या अपराध है, संगठित होकर जब व्यक्ति करता है, गिरोह बना लेता है, तो उसका इस प्रकार का व्यवहार हम विचलित व्यवहार कहते हैं। इसी प्रकार प्राथमिक तथा द्वितीयक विचलन का उल्लेख भी हम देख सकते हैं विचलित व्यवहार के उसमें। जैसे कि अगर मानो देरी के कारण रेल का टिकट अगर हम नहीं ले पाते और ऐसे ही रेल में बैठ जाते हैं हम, तो बिना टिकट यात्रा करना अथवा मामूली उत्तेजना के कारण किसी पर साधारण आघात कर देना प्राथमिक विचलन का उदाहरण है। लड़ाई झगड़ा करना, बदतमीजी करना, झूठ बोलना, इस प्रकार का जो व्यवहार हम इस दौरान करते हैं वो प्राथमिक विचलन का उदाहरण है। क्योंकि इस प्रकार का जो व्यवहार होता है, प्राथमिक विचलन का जो व्यवहार होता है, वो एकदम से इच्छित नहीं होता, नियोजित नहीं होता, उसका प्लान नहीं करना होता, बल्कि एकदम कुछ ऐसी परिस्थिति घटित हो जाती है कि व्यक्ति लापरवाह हो जाता है और इस वजह से एकदम से वो अपने व्यवहार में संतुलन नहीं रख पाता और विचलित व्यवहार कर बैठता है। और रेल का जो आपको उदाहरण दिया है वो उसी प्रकार का उदाहरण है कि हम जल्दी में रेल के ऊपर चढ़, रेल के अंदर जा कर के बैठ गए, टिकट नहीं लिया, फिर हमसे कोई टिकट मांगने आ रहा है टीसी, हम उससे रिक्वेस्ट करने की बजाय उससे एक तो हमने कानून का उल्लंघन किया, फिर उससे हम लड़ाई झगड़ा करते हैं, बदतमीजी करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, अपने आप में संतुलन नहीं रख पाते, तो ये व्यवहार आता है इसमें प्राथमिक में। अब द्वितीयक विचलन वो होता है जब व्यक्ति जानबूझ करके सामाजिक प्रतिमानों का उल्लंघन करता है। और इस प्रकार का जो उल्लंघन होता है कानून का, उसमें या तो समाज बहिष्कार भी करता है और कई बार अगर बहुत ही कठोर अगर अपराध है तो उसके लिए कठोर दंड देने की व्यवस्था भी की जाती है। इसी प्रकार एक अन्य विद्वान है रॉबर्ट बर्टन ने विचलन के 4 रूपों का उल्लेख किया है। पहला है नवाचार। नवाचार विचलन का वह प्रकार होता है जिसके अंतर्गत व्यक्ति समाज द्वारा स्वीकृत लक्ष्यों को मानता तो है, लेकिन उन्हें प्राप्त करने के समाज द्वारा स्वीकृत साधनों की जगह व्यक्ति व्यवहार के भिन्न तरीकों का उपयोग करने लगता है। जैसे कि संपत्ति अर्जित करने के लिए कई बार होता है कि वस्तु में मिलावट करना या भ्रामक विज्ञापन देना, इसी प्रकार का विचलन होता है। दूसरा जो विचलन है कर्मकांडवादिता। यह ऐसा रूप है विचलन का जिसमें व्यक्ति किसी विशेष नियम या साधन का पालन केवल लकीर पीटने के रूप में करता है। वह यह नहीं देखता कि समाज वास्तविक लक्ष्यों को क्या हम वास्तविक लक्ष्यों को इससे प्राप्त कर सकते हैं, और अनेक प्रकार की जो कुरीति होती है उसका पालन करना इसी प्रकार का विचलन है। इसके बाद है पलायनवाद। पलायनवाद विचलन का वह रूप होता है जिसके अंतर्गत विभिन्न निराशाओं के कारण व्यक्ति समाज द्वारा निर्धारित लक्ष्यों और साधन दोनों के प्रति उदासीन रहता है। जैसे कि मादक पदार्थों का सेवन करना, अनैतिक व्यवहार करना तथा साधु वेश में मूल्यवान लक्ष्यों का उल्लंघन करना, इस प्रकार के विचलन के उदाहरण हैं। और लास्ट में उन्होंने चौथा प्रकार बताया है विद्रोह। विद्रोह एक ऐसी दशा है विचलन की जिसके अंतर्गत कुछ लोगों का उद्देश्य होता है समाज में नए लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने के लिए नए साधनों को अपने हित के अनुसार उपयोग में लाना। तो इस प्रकार विचलन के इन सभी प्रकारों से हम स्पष्ट हो सकता है कि विचलन का संबंध एक विशेष प्रकार की सामाजिक संरचना से है, और सामाजिक संरचना से स्वीकृत जो दशाएं होती है व्यक्ति पर इस प्रकार दबाव डालती है
कि व्यक्ति समाज द्वारा स्वीकृत मानदंडों से भिन्न प्रकार का व्यवहार करता है। तो ये भी स्पष्ट होता है इससे विचलन का संबंध होता है एक विशेष समाज की संस्कृति से, क्योंकि हर जगह की सांस्कृतिक विशेषता, व्यवहार करने के नियम अलग अलग होते हैं। भारत में नैतिक जीवन से संबंधित जिस व्यवहार को विचलन मानते हैं, अमेरिकन मापदंडों के अनुसार उसे एक सामान्य व्यवहार के रूप में देखा जाता है। विचलन की अवधारणा परिवर्तनशील होती है, समय की मांग के अनुसार इसमें परिवर्तन होते ही रहते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि समाज के नियमों का उल्लंघन करना, समाज द्वारा बनाए गए कानून का उल्लंघन करना, विचलन की अवस्था, विचलन का व्यवहार कहलाता है।